नमस्कार दोस्तों। आज है 2 अगस्त 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा एंड डेली करंट अफेयर्स में। आज की करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारे पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स, जिसका पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में भारत की जीडीपी में पर्यटन उद्योग का योगदान कितने प्रतिशत था? ऑप्शन ए है 4%, बी है 6%, सी है 6.8% और डी है 7.4%। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है 6.8%। देखिए, कोरोना महामारी के कारण भारत में भी पर्यटन उद्योग काफ़ी प्रभावित हुआ है और भारत की जीडीपी में पर्यटन उद्योग का जो योगदान है वो करीब 6.8% है। और भारत में पर्यटन उद्योग जो है उससे करीब 8.75 लाख लोग जुड़े हैं। और बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की जीडीपी साल 2019 में जो पर्यटन उसका योगदान था वो है, देखिए, मैक्सिको का जो है 15.5%, स्पेन 14.3%, वहीं इटली 13%, चीन 11.3%, ऑस्ट्रेलिया 10.8%, जर्मनी 9.1%, ब्रिटेन 8.6%, अमेरिका 8.6% और भारत 6.8%। जो पर्यटन है उसका योगदान रहा है जीडीपी में इतना। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा ब्लैक रॉक शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है हीरे की नई किस्म, बी है कोयले की नई किस्म, सी है एंड्रॉयड मालवेयर और डी है गेहूं की प्रजाति। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है एंड्रॉयड मालवेयर। जो ब्लैक रॉक है वो क्या है? एक एंड्रॉयड मालवेयर है। देखिए, भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी ने एक एंड्रॉयड मालवेयर ब्लैक रॉक को लेकर चेतावनी जारी की है। और यह वायरस जो है वो बैंकिंग एवं फाइनेंशियल ऐप समेत 300 से ज़्यादा ईमेल, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया ऐप से क्या है, बैंकिंग एवं अन्य गोपनीय जानकारियां चुरा सकता है। और यह वायरस जो है वो क्रेडिट कार्ड एवं अन्य जानकारियां चुराने में भी सक्षम है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी एशले बाल्टी ने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है। आपको बताना है कि एशले बाल्टी जो है वो कौन से देश की खिलाड़ी हैं। ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है जापान और डी है अमेरिका। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की महिला टेनिस खिलाड़ी एशले बाल्टी ने कोरोना महामारी के कारण यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है। और यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट न्यूयॉर्क में 31 अगस्त से 13 सितंबर के बीच खेला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन सी वस्तु के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए है कलर टीवी, बी है यूरिया, सी है खाद्य तेल और डी है मोबाइल फोन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है कलर टीवी। देखिए, केंद्र सरकार ने कलर टीवी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें 36 से लेकर के 105 सेंटीमीटर स्क्रीन साइज वाले टीवी के अलावा 63 सेंटीमीटर से कम आकार वाले एलसीडी टीवी भी शामिल हैं। और इस कदम का मकसद जो है वो क्या है कि घरेलू उत्पाद को प्रोत्साहन देना और चीन जैसे देशों से गैर जरूरी सामानों को आयात में कमी लाना है। मतलब चीन से जो सामान आ रहे हैं, गैर जरूरी सामान आ रहे हैं, उनके आयात में कमी लाना भी है इसका मकसद। देखिए, कलर टीवी की आयात नीति को मुक्त से हटाकर प्रतिबंधित की श्रेणी में लाया गया है। और भारत में रंगीन टीवी का सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है वो चीन है। और इसके बाद क्रमशः वियतनाम, मलेशिया, हांगकांग और कोरिया है। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, जो है लिब्राहन आयोग। आपको बताना है कि लिब्राहन आयोग का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है किसानों की आय को दोगुना करने से, बी है नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने से, सी है अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने से और डी है राम मंदिर के निर्माण से। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने से। देखिए, 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की जांच के लिए एक सदस्यीय जस्टिस मनमोहन सिंह लिब्राहन आयोग का गठन किया गया था। और जस्टिस मनमोहन सिंह लिब्राहन को जब यह जांच सौंपी गई थी तब वह मद्रास हाई कोर्ट के क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क MFIN का नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? यहाँ पर नया आएगा, हिंदी शुद्ध करने के लिए, नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ए है डॉक्टर आलोक मिश्रा, बी है डॉक्टर अरुण बजाज, सी है सुरेंद्र राणा और डी है अनिल देशमुख। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है डॉक्टर आलोक मिश्रा। देखिए, हाल ही में डॉक्टर आलोक मिश्रा को देश के नए फाइनेंस उद्योग के शीर्ष संगठन और स्वनियामक संस्थान
माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क MFIN का नया CEO और निदेशक नियुक्त किया गया है। इस पद पर वह हर्ष श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 28 जुलाई, बी है 29 जुलाई, सी है 30 जुलाई और डी है 31 जुलाई। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है 28 जुलाई। 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। और जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उसमें विभिन्न प्रजाति के जीव जंतु, प्राकृतिक स्रोत और वनस्पति क्या है विलुप्त हो रहे हैं, और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारियों और जवाबदेहियों के प्रति जागरूक करने के लिए उद्देश्य से ही हर साल विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। नीति आयोग द्वारा फरवरी से जून 2020 की अवधि के लिए जारी आकांक्षी जिलों की सूची में कौन सा जिला शीर्ष पर है? ऑप्शन ए है इंदौर मध्य प्रदेश में, बी है बीजापुर छत्तीसगढ़, सी है बहराइच उत्तर प्रदेश और डी है सोलापुर महाराष्ट्र। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है बीजापुर छत्तीसगढ़। देखिए इस सूची में जो है शीर्ष पर छत्तीसगढ़ का बीजापुर था, इसके बाद री-भोई मेघालय तथा तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला था। चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। हाल ही में नासा ने मार्स 2020 मिशन को लॉन्च किया है। इसमें भेजे गए रोवर का क्या नाम है? ऑप्शन ए है परसिवरेंस रोवर, बी है डार्क रोवर, सी है क्लाउड रोवर और डी है प्रिंसेस रोवर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है परसिवरेंस रोवर। देखिए मंगल ग्रह पर 8 सफल लैंडिंग के बाद अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अब परसिवरेंस रोवर को लॉन्च कर रही है, और नासा के इस मिशन का नाम जो है वो मार्स 2020 है। और ये रोवर मंगल की सतह पर पुराने जीवन की जानकारी इकट्ठा करेगा, साथ ही मंगल की सतह से पत्थर और मिट्टी को भी धरती पर लेकर आएगा। और नासा के इस मिशन की सबसे खास बात यह है कि इस रोवर के साथ इनजेन्युइटी, एक ये जो है छोटा सा हेलीकॉप्टर है, इसका नाम है इनजेन्युइटी, जो है वो भी जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन ए है रोहित कुमार, बी है हार्दिक सतीश चंद्र शाह और सी है हर्ष बागला और डी है सतीश चंद्रा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव रहे हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव बनाया गया है। और हार्दिक शाह गुजरात कैडर के वर्ष 2010 के IAS अधिकारी हैं, वर्ष 2010 बैच के IAS अधिकारी हैं। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय मूल के नेता प्रीतम सिंह को किस देश में विपक्ष का नेता चुना गया है? ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है रूस, सी है सिंगापुर और डी है मलेशिया। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है सिंगापुर। देखिए भारतीय मूल के 43 वर्षीय प्रीतम सिंह को सिंगापुर के संसदीय इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता के रूप में चुना गया है। और हाल ही में संपन्न हुए प्रधानमंत्री के चुनाव में 93 में से 83 सीटों को जीतकर ली सीन लूंग ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। हाल ही में वरुण श्रीधर को बताना है कि वरुण श्रीधर को कौन सी कंपनी या प्लेटफॉर्म का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की गई है? ए है HDFC लाइफ इंश्योरेंस, बी है पेटीएम मनी, सी है ICICI लोम्बार्ड और डी है एक्सिम बैंक। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है पेटीएम मनी। देखिए ऑनलाइन निवेश और धन प्रबंधन से संबंधित प्लेटफॉर्म पेटीएम मनी ने वरुण श्रीधर को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO नियुक्त करने की घोषणा की है। और इसके पहले वरुण श्रीधर जो थे वो फिनशेल इंडिया के CEO थे। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जो है निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में किया गया है? ऑप्शन ए है भाग 15, बी है भाग 17, सी है भाग 5 और डी है भाग 6। और इस प्रश्न का उत्तर देना है आपको हमें कमेंट के माध्यम से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में प्रश्न का उत्तर दीजिए, साथ साथ में फीडबैक भी दे सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।